कुछ उच्च लेवल के क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ निम्न लेवल के भी क्वेश्चन डाले हैं। तो उसमें एक हमने थोड़ा सा उच्च स्तरीय क्वेश्चन डाला है जो कि नेट लेवल पे, यानी कि नेट के परीक्षा में या फिर बिहार स्टेट का जो पेपर 2 है वो, या फिर EMRS के पेपर, इन सब के लेवल का एक हमने प्रश्न डाला है, जिसमें देखिए उसमें किस तरह से हमें कंफ्यूज किया जाता है और घुमाया जाता है। इसमें बहुत से विद्यार्थी इसमें उसी तरह से कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, देखिए क्या है कि लिखा हुआ है निम्न में कौन सही कथन नहीं है। तो इनमें देखिए बहुत लोगों ने उपरोक्त दोनों को ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जबकि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। चौथा जो है उत्तरी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में स्थलमंडल का विस्तार 39% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलमंडल का विस्तार 19% है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ये NCERT से लिया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होकर के उपरोक्त दोनों को सही किए हैं, जबकि इसका सही आंसर होगा कि उत्तरी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है दक्षिणी भाग की तुलना में। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको उसमें फंसाया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है निम्न में कौन सही कथन नहीं है, ठीक ना? तो इसीलिए यह ज़रूरी है, हमने ज़रूरी समझा कि आपको ये बताऊं, इस वजह से मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया। तो ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे, कुछ उच्च लेवल के और कुछ निम्न लेवल के। आप करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।